चलिए दोस्तों, आज अपनी ज़िंदगी के कुछ हिस्से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक हमारा छोटा सा कोचिंग सेंटर है जिसमें कुछ बच्चे हर्षोल्लास के साथ टीचर्स डे मनाना चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं वहाँ पर। मैं तो कोई इतना अच्छा टीचर्स नहीं हूँ, सिर्फ आपका भाई हूँ, जो समझ में आता है वो पढ़ा देता हूँ। लेकिन कुछ सीनियर टीचर्स भी हैं हमारे कोचिंग सेंटर में। चलिए मुलाकात करते हैं सभी से आज। अब से थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा क्योंकि इसमें लड़कियों का चेहरा थोड़ा सा ब्लर किया गया है। और रियल में सभी देशों में शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन भारत में इस राधाकृष्णन साहब के योगदान के कारण ही 5 सितंबर को जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो चलिए कुछ ऐसी जानकारियाँ अपने शिक्षकों से तथा कुछ छात्रों से जान लेते हैं। शिक्षक ज्ञान और बुद्धि के सच्चे प्रतिस्वरूप हैं एवं एक छात्रों को जागरूकता और शिक्षा के दौरान जीवन जीने का सही तरीका बताते हैं। वे हमारी जीवन का प्रकाश स्रोत हैं। हमारी सफलता के पीछे आज 5 सितंबर का दिन है। यह दिन हमारे देश के सबसे पहले उपराष्ट्रपति के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इनका नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका जन्म तिरुवनंतपुरम में 5 सितंबर 1888 ईस्वी में हुआ था। ये मूल रूप से ब्राह्मण थे। ये भारत के राष्ट्रपति, ये दूसरे राष्ट्रपति बने। सबसे पहले इनको ही भारत रत्न से नवाजा गया था 1954 में। ठीक, इससे पहले इनको भारत के उपराष्ट्रपति भी बनाया गया था 1952 में। ठीक, तो इन्होंने इनसे पूछा गया कि आपका जन्मदिन मनाया जाएगा, तो इन्होंने बोले इतना अच्छा कार्य किए थे कि इनसे बोला गया कि आपका जन्मदिन मनाया जाएगा। तो ये बोले कि नहीं, मेरा जन्मदिन मत बनाइए, मेरे जन्मदिन के जगह सभी टीचरों का जन्मदिन मनाया जाए, क्योंकि यह एक टीचर भी थे। मैं इतना ही अगर अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को 5 सितंबर तो स्वागत है। और हम लोग 5 सितंबर क्यों मनाते हैं, चलिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं और जान लेते हैं। देखिए, 5 सितंबर हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में। ठीक है, और राधाकृष्णन ये कौन थे? जो एक शख्स जो पूरे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं इनके जन्मदिन पर। ये क्या किए थे और ये किस परिवार से संबंधित थे? यानी कि राधाकृष्णन का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में और गरीब ब्राह्मण परिवार में 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। इनका गांव तिरुवतनी था, लेकिन इनके पूरक माने पूर्वज जो थे ये सर्वपल्ली गांव के हुआ करते थे। सर्वपल्ली गांव के इनके पूरक माने पूर्वज हुआ करते थे और बाद में तिरुवतनी गांव में ये आकर के बस गए थे। ठीक, और राधाकृष्णन का जन्म तिरुवतनी गांव में ही हुआ था और एक बिल्कुल गरीब परिवार के ये थे राधाकृष्णन। राधाकृष्णन का प्राथमिक पढ़ाई इनके गांव में ही संपन्न हुआ और उसके बाद राधाकृष्णन जब 16 वर्ष की आयु में थे तो इनका शादी हो गया था और 1902 ईस्वी में ये मैट्रिक पास किए थे। मैट्रिक पास किए 1902 ईस्वी में और 1904 ईस्वी में ये कला से स्नातक इंटर किए, है ना। उसके बाद इनके जब शादी हुआ था तो इनके पत्नी 10 वर्ष की थी और 3 वर्ष बाद ही इनका गवना हो गया। जो नहीं होता है पति है, गवना होता है, तो गवना हो गया। उसके बाद 2 वर्ष के बाद इनका एक पुत्री हुई, लेकिन इनकी जो पत्नी थी वो बहुत माने अनपढ़ थी, लेकिन वो उनका जो भाषा था तेलुगु भाषा वो बहुत अच्छा से उनका माने उनके पास ज्ञान था। ठीक है, लेकिन वो अनपढ़ थी। और राधाकृष्णन के पिता थे ये वीरा स्वामी।
वीरा स्वामी थे, वीरा स्वामी थे। और ये अपना पूजा पाठ कराते थे और कुछ इनका छोटा मोटा नौकरी भी, जॉब भी था। उसके बाद इसी जॉब से अपने परिवार को पालते थे। 5 पुत्र में दूसरे नंबर पर ये सर्वपल्ली राधा कृष्णन थे, ये थे एमए स्नातकोत्तर। उसके बाद 1918 ईस्वी में ये मद्रास के एक कॉलेज था, वहाँ पर उसमें एक अध्यापक रूप में पदस्थापित हुए। फिर उसी कॉलेज में ये प्रधानाध्यापक बन गए और उसके बाद ये राजनीतिक में आए और 1952 ईस्वी में ये उपराष्ट्रपति बने। और उसके बाद 1954 ईस्वी में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राधा कृष्णन इतना अपने जीवन में इतना मेहनत किए थे कि सोचिए कि एक गरीब परिवार और एक उपराष्ट्रपति बनना ये कितना माने मुश्किल का काम है। लेकिन जो जिसमें लगन होता है उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होता है। जब मन में आ जाता है कि हमें कुछ न कुछ करना है, हमें बनना है, तो सिर्फ बनना है। जब लगन आ जाएगा, लगन हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपका सिर्फ मंजिल ही दिखाई देगा। आपको इधर माने आपके रास्ते में जो भी पथ वो दिखाई नहीं देंगे, केवल मंजिल दिखाई देगा। लेकिन आपके अंदर ये जो एक प्रेरणा होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें यह बनना है। तो इसी प्रकार राधा कृष्णन अपने गरीब परिवार में होते हुए भी, अपने परिवार को संभालते हुए भी, उसके बाद ये बहुत माने ऊंचाइयों तक पहुंचे। और उपराष्ट्रपति के बाद इनको जो सम्मानित किया गया भारत रत्न से, भारत रत्न का मतलब होता है भारत का सबसे सर्वोत्तम नागरिक, इनसे सम्मानित किया गया। और उसके बाद ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। फिर इनको जब राधा कृष्णन से पूछा गया कि सर आपके जन्मदिन मैंने मनाना चाहिए, आप अपना जन्मदिन के बारे में क्या कहते हैं, तो ये राधा कृष्णन कहे कि इनका कहना था कि मेरा जन्मदिन स्पेशल नहीं होगा, मेरा जन्मदिन ये पूरा शिक्षकों का जन्मदिन होगा। क्योंकि राधा कृष्णन एक उत्तम शिक्षक थे, एक साफ सुथरा माने अच्छा उनका कैरेक्टर था और बहुत अच्छा शिक्षक थे। और अपना जो जन्मदिन था स्पेशल न करके ये पूरा शिक्षक के रूप में वो संबोधित किए और कहे कि मेरा जन्मदिन पूरा भारत के, पूरा विश्व के या पूरा भारत के शिक्षक के रूप में, शिक्षक दिवस के जन्मदिन के रूप में मनेगा। इस प्रकार आज हम 5 सितंबर को ये शिक्षक दिवस मनाते हैं सर्वपल्ली राधा कृष्णन के जन्मदिन पर। और इनके जो नाम था सर्वपल्ली, तो पहले इनका नाम सर्वपल्ली नहीं लगता था, लेकिन इनके पुरखों का ऐसा कहना था कि हमारा जो पूर्वजों का गांव है सर्वपल्ली, वो जन्म गांव जो है वह स्थान हमारे नाम के साथ ही मैंने जुड़ना चाहिए। उसके बाद ये इन लोगों के नाम के आगे सर्वपल्ली लगने लगा और इनका नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन हुआ। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जो स्थापित हुए हैं शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, तो पढ़ाई के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ करके यहाँ से जाते हैं घर पर, उसके बाद वहाँ पर घर पर जा करके हम भूल जाते हैं कि टीचर क्या बताए हैं हमें और क्या हमें बोलना है, क्या हमें पढ़ना है, क्या हमारा लक्ष्य है, ये हम नहीं जानते हैं। बस समय हुआ आते हैं, किताब यहाँ पर लेकर के पढ़ते हैं, फिर घर पर चले जाते हैं और किताब को रख देते हैं। उसके बाद हम कुछ नहीं जानते हैं। चलिए, यहाँ पर जब पूछा जाता है तो आपको याद नहीं होता है। इसका कारण है कि आप घर पर पढ़ते नहीं है। आपको घर पर पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप जाकर घर पर बैठ करके उस चीज को रटिए। रटने का मतलब नहीं है, आप घर पर जा करके उसको ध्यान से समझिए और समझ करके उसे मन समझने की कोशिश कीजिए। किसी भी चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए, याद करने की माने रटने की नहीं, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। जब रटे रहेंगे तो कुछ समय तक, कुछ क्षण तक आपको वो दिमाग पर रहेगा, फिर उसके बाद आप भूल जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप घर पर जाइए तो पूरा लगन के साथ आप मेहनत कीजिए, पढ़िए। उसके बाद यहाँ पर आकर के उसी चीज को बताइए। टीचर पूछते हैं तो बताइए और अन्य नहीं पूछते हैं तो अपने से ही पढ़ाई को अपना कंप्लीट कीजिए। अब बताइए, सर अपने राधा कृष्णन तो उत्प्रेरित करने के लिए वो भी शिक्षक के पास पढ़े थे, लेकिन उनकी वजह से एक लगन था, तब ना इतना मेहनत किए, इतना जोर शोर से मेहनत किए तो आज उतना ऊंचाइयों पर चले गए। तो हम सभी लोग, पूरा भारत के शिक्षक उनके जन्मदिन पर हम लोग मनाते हैं, इसीलिए मनाते हैं उनका मेहनत के कारण। इसी प्रकार हम लोग को मेहनत करना है, न कि मतलब हम लोग को अपने मूल लक्ष्य से बिछड़ना नहीं है। हमारा भी क्या लक्ष्य है, हम लोग विद्यार्थी लाइफ में है। विद्यार्थी लाइफ में क्या होता है कि हम लोग को बहुत मेहनत करना होता है। हमारा जीवन कठोर होता है। विद्यार्थी लाइफ, कोई विद्यार्थी लाइफ का जीवन जो होता है कठोर होता है, वो बहुत ही विद्यार्थी लाइफ में मेहनत करना पड़ता है।
इसलिए आप लोग जी तोड़ मेहनत कीजिए और अपना रिजल्ट लाइए इतना बढ़िया कि आप गांव में तो रोशन कीजिए, लेकिन आप तो जवार में और जिला में और राज्य में भी रोशन कीजिए। लेकिन इतना बढ़िया से मन लगा के पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, और ऐसा मत सोचिए कि कोई काम हम नहीं कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, आप में सभी में हुनर है। ऐसा नहीं है कि किसी में हुनर नहीं है, सभी में है। लेकिन आप उसको यदि करना चाहेंगे तो आप उसको, बस कोई कहता है कि नहीं होगा, लेकिन उनके बातों को न सुनिए, होगा, केवल होगा, हमसे होगा। जो हम करना चाहेंगे वो हमसे होगा। अब बिल्कुल मन में ठान करके अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाइए और अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनिए। ठीक है, आज के डेट में सक्सेसफुल इंसान का ही महत्व है, और जो सक्सेसफुल नहीं है उसको कोई नहीं पूछता है, सबसे ज्यादा कोई नहीं पूछेगा। लेकिन सक्सेसफुल रहेगा उसको 10 लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे और बात करेंगे, है ना। तो वैसा इंसान हमको बनना है। इस प्रकार आप लोग मन ला करके अच्छा से पढ़िए। ठीक है, हमारे इतना ही कर करके अपने वाणी को विराम देते हैं। 5 सितंबर जिसे हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन राधा कृष्णन का जन्म हुआ था। राधा कृष्णन साहब बहुत ही गरीब परिवार से थे। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इनके 5 भाई तथा 1 बहनें थी। तो समझ सकती हैं आप इनका जीवन कितना गरीबी में बीता होगा, और उसके बाद फिर भी इतनी सफलता तक पहुंचे, ये बहुत ही गर्व की बात है। और एक शिक्षक की याद में हमेशा हम लोग मनाते हैं 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के। उम्र के 40 वर्ष तक एक अध्यापक के रूप में बिताए। उसके बाद फिर राजनीति में आए तो उसके बाद ये पहले उपराष्ट्रपति बने, भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने, और फिर सेकेंड राष्ट्रपति बने। और फिर उनको 1954 में क्या दिया गया, भारत रत्न दिया गया। तो भारत का सबसे प्रमुख पुरस्कार होता है भारत रत्न। इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 में। तो किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी परिभाषा को यहाँ पर बच्चे रटने का काम करने लगते हैं, लेकिन इन्होंने ये रटने वाला दिमाग नहीं लगाया। इन्होंने बौद्धिक क्षमता को विकास करने के लिए बच्चों को ये बताया, ये जो वर्ड और पढ़ाई जो होती है पढ़ने के लिए नहीं होती है, ये समझने के लिए होती है और रटने के लिए नहीं होती है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि इनका जन्म कब हुआ था, तो आप लोग रट लेंगे कि 1888। देखिए, याद करने के लिए बहुत अच्छे फॉर्मूला होते हैं। हर परिभाषा के और हर वर्ड के पीछे एक कहानी होती है, उसको ढूंढ कर और अच्छे से याद करें। देखिए, इनका जन्म हुआ था 1888। बच्चे बार कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसे मत याद करो, डायरेक्ट याद कर लो 888, क्योंकि 2888 हो जाएगा ना, 2888 में इनका जन्म हुआ था। तो 888 करके याद रखो, जिंदगी भर याद रहेगा 888, ठीक ना। वैसे करके याद करने के लिए अलग अलग फॉर्मूला होते हैं। और मैं हमेशा बच्चे को जब भी पढ़ाता हूँ एक ट्रिक देता हूँ, उसके माध्यम से बच्चे जो होते हैं याद कर लेते हैं, याद कर सकते हैं। तो टीचर का यही होना चाहिए कि किसी भी स्टूडेंट को रटने वाली क्षमता से हटाए और उसकी बौद्धिक क्षमता को विकास करे। बताया था अभी, सोना का अगर परमाणु संख्या पूछ दिया जाए तो आप लोग गड़बड़ा जाएंगे, कितना होता है। इसके पीछे की कहानी याद कर लीजिए, 7 100 से 7 याद कर लीजिए, 9 से यहाँ पर 9 याद कर लीजिए, 7 9 है परमाणु संख्या सोना का। ऐसे याद करना होता है और ऐसे पढ़ना होता है। किसी भी टीचर को पढ़ाना होता है और किसी बच्चे को ऐसे समझाना होता है। चलिए, एक आप लोगों के सामने कहानी सुनाता हूं। एक बार एक राजा अपने राज्य में एक पोखरा खुनवाता और उसके बीच में एक खंभा गाड़ दिए। खंभा गाड़ा जाता है ना पोखरा में, वो ना जाने क्यों गाड़ा जाता है, लेकिन वो गाड़ दिए। एक पोखरा खुनवाकर उसके बीच में एक खंभा गाड़ दिया और उसमें कुछ रहते थे। क्या पोखरा में क्या रहने वाला होता है? मेढक, जिससे हम लोग मेढक रहने वाला इंग्लिश में फ्रॉग बोलते हैं। वो सब रह रहा था, उसकी जिंदगी सब लॉकडाउन में हो रही थी, यानी उसी पोखरे में सब रह रहा था। तो लॉकडाउन में जिंदगी आप लोग जानते ही है कैसे हो जाता है। तो वो सब बोरिंग फील कर रहा था, सब आराम से सब उदास हो रहा था। तो बोला, सोचा कि चलिए एक दिन हम लोग पोखरा में ही, इसी में ही क्या करते हैं, एक प्रतियोगिता का आयोजन करवाते हैं। प्रतियोगिता यानी कोई प्रतिस्पर्धा, ठीक ना। इससे हम लोगों का थोड़ा सा मनोरंजन भी हो जाएगा, ठीक ना। वो सब ने क्या किया, एक प्रतियोगिता का आयोजन किया और उन्होंने बोला, सब मेढक ने आपस में विचार किया कि ये जो पोखरा है और इसके बीच में जो खंभा है ना, इसके ऊपर जो चढ़ जाएगा ना,
उससे हम लोग प्राइज देंगे, बहुत अच्छी प्राइज देंगे उससे। ठीक है, सबने अपना अपना काम स्टार्ट किया। जितना भी मेढक था उन्होंने चढ़ना स्टार्ट किया, लेकिन कोई भी उसके ऊपर तक नहीं चढ़ पाए। लेकिन एक छोटा मेढक उसी में से आया। एक छोटा मेढक था, वो आया, देखा कि सब बार बार चढ़ रहा है, वो चढ़ा नहीं जा रहा है, क्यों इनसे? सोचा चलिए मैं एक बार ट्राई करता हूँ, और गया और वो जो खंभा था उसके ऊपर उसने चढ़ना स्टार्ट कर दिया और पूरी अंत तक चढ़ गया। सब लोग तालियां पीटने लगे। देखकर उसको पहले बोलते थे कितना पतला, इतना छोटा ही चढ़ पाएगा, लेकिन वह चढ़ गया। और फिर चढ़कर जब नीचे आया तो सभी लोग उसकी तालियां पीटने लगे, वाहवाही करने लगे थे। और फिर जब इनाम दिया जा रहा था तब उससे पूछा गया, तुम किस मोटिवेशन के कारण वहां पर चढ़ गए? बोला सुनाई नहीं दिया उसे। फिर उसे बोला गया, फिर उसे दोबारा पूछा गया, तुम किसके मोटिवेशन के कारण और कैसे वहां पर पहुंच गए? फिर उसने नहीं बोल पाया। फिर पूछा गया, वो नहीं रहा। पूछा गया, तुम किस मोटिवेशन के कारण तुम उस खंबे के ऊपर से चढ़ गया? हम लोग इतने मोटे मोटे हैं। बार बार सारे मेढक उससे पूछ रहे थे कैसे वहां पर चढ़ गया तू, और वह कुछ देर चुप रहा। फिर बोलने लगे, ज्यादा घमंडी हो गया है तू। तब उसके साथ में जो था वह बोल पाया, भाई यह बहरा है। क्या बोला उसने? भाई यह बहरा है। कान में ये सब बोल देता कि भाई बेटा वो मुश्किल है, तुमसे नहीं हो पाएगा, वहां पर नहीं चढ़ा जाएगा, तो शायद उससे नहीं चढ़ा जाता। लेकिन वह वहां तक चढ़ गया। क्यों? क्योंकि उसके कान में कोई ये नहीं बोल पाया था कि बेटा ये नहीं कर सकता। समझ में? जीवन में हम लोगों के उसी बहरे मेढक की तरफ बनना है। कोई भी बोले, कितना भी बोले, नहीं कर सकता, तुझसे नहीं हो सकता, लेकिन हम थोड़े से पागल होने चाहिए। हम वहां पर हमेशा चढ़ेंगे, क्योंकि बहरे लोगों की सुनो सबकी पर करो मन की। सुनो सबकी पर करो मन की। जीवन में हमेशा उस बहरे मेढक की तरफ बनना है, सुनना है, लेकिन ये नहीं सोचना है कि नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा? सफलता तो सबको चाहिए, पर उसके लिए इन तूफानों से लड़ना होता है। सफलता तो सबको चाहिए, पर उनके लिए इन तूफानों से लड़ना होता है। और लोग कहते हैं कि ये किस्मत खुदा लिखता है, इसे खुद लिखने का मजा ही कुछ और होता है। क्या शायरी। एक शिक्षक, हम लोग शिक्षक आपका कम और परिवार ज्यादा है। यहाँ पर टीचर्स दिवस मनाया जाता है। छोटे छोटे बात पर बच्चे नाराज हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ये नहीं है, जिंदगी में कुछ करना है। आप लोगों का जन्म हुआ था, उस न्यूटन जी के पास भी दो ही पैर था और दो ही हाथ था, और उन्होंने क्या कमाल कर दिया। लेकिन उनके माइंड जो था ना, आप लोगों से थोड़ा सा कम था। उनका वजन जो था उस माइंड का, वो थोड़ा सा कम था, फिर भी उन्होंने आपसे बहुत बड़ा काम कर दिया। जीवन में क्या करना है? बस हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसे थोड़ा सा चेंज करना है, और रटने से ज्यादा समझने पर जोर डालना है। नंबर कोई मायने नहीं रखता आपकी जिंदगी में, नंबर कोई मायने नहीं रखता। शिक्षा के क्षेत्र में इनका बहुत ही महत्व था, इसीलिए हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं इनके लिए। और इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय, फिर कोलकाता विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का नाम आप लोग सुने होंगे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय कहाँ पर है? इंग्लैंड में है, और इंग्लैंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है दिल्ली विश्वविद्यालय। इसमें बहुत अच्छे विद्वान जाते थे पढ़ने के लिए। इसमें ये गए थे अध्यापक के रूप में काम किए, और फिर इसी में से ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में से ही बीएड की डिग्री ली थी। कौन? भीमराव अंबेडकर। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय माना जाता है। जीवन में सफल होने के लिए शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। शिक्षक देश के भविष्य और युवाओं को जीवन को बनाने और उसे सही आकार देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्राचीन काल से ही गुरुओं का हमारे जीवन में बड़ा योगदान रहा है। गुरुओं से प्राप्त ज्ञान और मार्गदर्शन से ही हम सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। टीचर डे पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिक्षक दिवस 5 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है और किस प्रकार से मनाया जाता है? चलिए हम बताते हैं।
आखिर शिक्षक कौन होते हैं? शिक्षक ज्ञान और बुद्धि के सच्चे प्रतिस्वरूप हैं एवं एक छात्रों को जागरूकता और शिक्षा के दौरान जीवन जीने का सही तरीका बताते हैं। वे हमारी जीवन का प्रकाश स्रोत हैं। हमारी सफलता के पीछे हमारी शिक्षकों को महत्वपूर्ण योगदान होते हैं। वे हमें ज्ञान और कौशल स्तर और आत्मविश्वास से सुधार करने के लिए एवं सफलता प्राप्त करने हेतु सही रास्ता चुनने में हमारी मदद करते हैं। अतः प्रत्येक छात्र का यह प्रथम कर्तव्य है कि शिक्षकों के इस अमूल्य योगदान के लिए साल में कम से कम एक दिन जरूर गुरु का धन्यवाद करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवी महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मैव गुरुदेव नमः। 5 दिवस को शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक दार्शनिक और महान शिक्षक थे। शिक्षा में उनका काफी लगाव था। वे स्वतंत्र भारत के उपराष्ट्रपति रहे तथा दूसरी बार राष्ट्रपति रहे। वो पूरी दुनिया को स्कूल मानते थे। उनका कहना था कि जब कभी भी कहीं से भी कुछ सीखने को मिले तो उसे तभी अपनी जीवन में उतार लेना चाहिए। वे अपने छात्रों को पढ़ाते वक्त उनको पढ़ाई करने से ज़्यादा उनके बौद्धिक विकास पर ध्यान देते थे। एक बार छात्रों ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन मनाने का सोचा और इसके लिए जब भी उन अनुमति लेने पहुंचे तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा मेरा जन्मदिन अलग से सेलिब्रेट करने के बजाय अगर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे गर्व होगा। इसके बाद से ही उनके स्मृति में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है।